अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है, आज से हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग टेंसेस की अपनी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज का आगाज करेंगे। आज की इस बेसिक वीडियो का मतलब है, आज की वीडियो हमारी एज अ इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं, इसमें हम कौन कौन से रूल्स या टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हैं जिससे हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझना और हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर हम इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स याद कर ले तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस यही है कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करते हुए हम अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझेंगे, पढ़ेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसे रूल शेयर करूंगी। अगर आप उन रूल्स को अच्छे तरीके से बिल्कुल एज इट इज फॉलो करते हैं तो कभी भी आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रॉन्ग नहीं होंगे। तो आज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिकली होते क्या है और ये किस तरह से बनते हैं। जानते हैं कि हमारी सीरीज का आगाज अब हम करने लगे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बेसिकली जो एक्टिव एंड पैसिव ये दो अलग-अलग सेंटेंसेस होते हैं। एक्टिव वॉइस एक अलग सेंटेंस है, पैसिव वॉइस एक अलग सेंटेंस है। बेसिकली जो आप सिंपल फॉर्म बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस जो आप सादे जुमले में बोलते हैं वो आपका एक्टिव वॉइस ही होता है। एक्टिव वॉइस हम ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला होता है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, उसे आप एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। तो यहाँ पर इनके बेसिक फॉर्मूलाज लिखे गए हैं। एक्टिव वॉइस को समझने के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला गिवन है। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब एंड लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो यही बात तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि जो कोई भी सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही यही होता है कि उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब आएगा एंड लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, यानी कि वो वर्ब जो कोई काम करने वाला हो। सब्जेक्ट में हमारा नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। वो नाउन या प्रोनाउन काम करने वाला होगा। वर्ब वो होता है, वर्ब आप किसी भी एक्शन को बोलते हैं जो काम परफॉर्म हो रहा होता है। और लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उस चीज को, उस नाउन को, उस वर्ब को बोलेंगे जिसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला, वर्ब जो हमारा काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज के ऊपर आपका काम हुआ है उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला जो एक्टिव वॉइस का होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। जितने भी हम लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, वो तमाम के तमाम आपके एक्टिव वॉइस भी कहलाते हैं। बेसिकली एक्टिव वॉइस हम कहते हैं उन सेंटेंसेस को जो सिंपल फॉर्म में लिखे जाए, यानी उनमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो, वर्ब भी हो और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। पैसिव वॉइस इससे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अगर आप इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है इससे रिवर्स हो जाएगा। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट लास्ट पे था, ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। सेंटर में आपके पास आ जाएंगी फॉर्म्स ऑफ बी। तो बी से मुराद आपकी वो तमाम फॉर्म्स ऑफ बी हैं जो कि बीई से स्टार्ट होती हैं। इसके अंदर आपका बीई सिंपल बी भी आ जाएगा, बीन भी आ जाएगा, BEEN बीन एंड BEING बीइंग। फॉर्म्स ऑफ बी में आपकी तीनों फॉर्म्स आ सकती हैं, बी, बीन एंड बीइंग। देन आप अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वो इसके अंदर स्पेसिफिक रहेगी। जब भी आपने एक्टिव वॉइस की बात करनी है तो इसमें हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएं तो पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे इंडेफिनेट का सेंटेंस है, चाहे कंटिन्यूस है, चाहे परफेक्ट है। कोई भी टेंस है, कोई भी जमाना, कोई भी स्टेट है, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है इन पैसिव वॉइस। लास्ट पे हमारा आ जाएगा बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये वाला जो पैसिव का फॉर्मूला बिल्कुल इससे रिवर्स हो गया। एक्टिव में आपने पढ़ा था सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा एंड लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर पैसिव की बात की जाए तो जो लास्ट पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ गया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बी की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर देनी है, देन हम लोगों ने अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फिर एक BY बाय का वर्ड यूज करेंगे एंड लास्ट पे जो हमारा सब्जेक्ट था, इधर शुरू में था तो वो इधर केस में आ गया लास्ट पे। यानी कि एक्टिव में अगर सब्जेक्ट शुरू में है तो पैसिव में वो सब्जेक्ट लास्ट पे होगा। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट पे है तो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा। बेसिक डिफरेंस जो होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में वो ये होता है कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में आपका काम करने वाला मौजूद होता है, यानी कि इसके अंदर आपका जो फोकस होता है वो मेन सब्जेक्ट पर होता है। जो काम करने वाला है उसे हम बेसिकली सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका सारा का सारा फोकस सब्जेक्ट पर है उसे हम एक्टिव वॉइस बोल देंगे,
और पैसिव वॉइस हम ऐसे सब्जेक्ट को बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे जिसके अंदर हमारा काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, उसके बजाय जिसके ऊपर काम किया गया है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस होगा। तो सिंपली आप इसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस की बात की जाएगा तो मेन फोकस हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले पर। और अगर हम पैसिव की बात करें तो हमारा मेन फोकस किसके होगा, ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट वो जिस पर कोई काम किया गया है। सब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है आपका एक्टिव वाला सेंटेंस है। और अगर आपका सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट में ज्यादातर आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, बेजान चीजें आ जाती हैं, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे डील होता है। जबकि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर आपके नाउन्स आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, इस तरह कोई भी चीज जो लिविंग है वो आ जाते हैं। जबकि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में मोस्टली जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स ही आती हैं। तो सिंपल आपने बात ये याद रखनी है कि जब भी सब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया तो वो आपका एक्टिव वॉइस है, और जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा तो वो आपका पैसिव वॉइस है। ये इनके बेसिक फॉर्मूलाज से। इसमें सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपने बी की फॉर्म लगानी है अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन सेंटेंस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे बाय एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहला रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले रूल का नेम है रूल ऑफ एक्स। रूल ऑफ एक्स का काम क्या होता है, एक्स से मुराद क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज का मतलब है अपनी पोजीशन, अपनी जगह को चेंज कर देना। इसमें हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपली जो चीज एक्टिव वॉइस में हमारी सब्जेक्ट थी, पैसिव वॉइस में वही चीज हमारा ऑब्जेक्ट डील हो जाएगा। और जो चीज हमारी एक्टिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट थी वो पैसिव के अंदर आकर हमारा एज अ सब्जेक्ट डील हो जाएगा। तो ये काम हमारा रूल ऑफ एक्स का है। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाना है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट में चेंज हो जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, अगर आप उन एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो मजीद कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो आपको सेंटेंस दिया गया है, आई प्रिपेयर द मील, मैंने खाना बनाया। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव किस तरह है, आपको किस तरह पता चला, अगर आप देखें जो आई वर्ड है, आई हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से मुराद क्या है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें सब्जेक्ट शुरू में आ जाता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस। तो इसलिए हमने इसे बोल दिया कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस। आगे प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, तो ये हमारा आ गया वर्ब। और लास्ट पे क्या गिवन है, दी मील, तो मील हमारा क्या आ गया, एज अ ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में हमारा आ गया सब्जेक्ट, देन आ गया वर्ब एंड लास्ट पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो यही बात तो हमने इसके स्ट्रक्चर में पढ़ी है कि इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो यही एग्जाम्पल हमें गिवन है, आई प्रिपेयर द मील। आई एज अ सब्जेक्ट है, प्रिपेयर वर्ब है और डी मील हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इसका पैसिव बना के दिखाया गया है। अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा इस सेंटेंस के अंदर, एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे। यानी कि इसका जो दी मील लिखा हुआ था उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। दी मील आप स्टार्ट में ले जाएंगे, दी मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय मी, और आई की जगह आप लोग लास्ट पे ले जाएंगे। इसके अंदर जो दी मील था ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद वाज आपकी एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रिपेयर्ड आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई बाय फॉर्मूले का, एंड लास्ट पे आपका गिवन है मी। मी हमारा यहाँ पे क्या है, एज अ सब्जेक्ट। तो यही वाली बात तो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूलाज में पढ़ी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया और ऑब्जेक्ट किसमें चेंज हो गया, सब्जेक्ट में। फर्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो आई हमारा सब्जेक्ट था, प्रिपेयर वर्ब था और दी मील हमारा ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट सेंटेंस में जब हमने इसकी पैसिव बनानी थी तो जो दी मील एज अ ऑब्जेक्ट डील हो रहा था उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में ले आए। उसके बाद वाज प्रिपेयर्ड एज अ हमने हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई कर दी, बाय हमारे पास फॉर्मूले का आ गया, और जो आई जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मी में, और ये मी हमारे पास क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इसी को हम लोग रूल ऑफ एक्स बोलते हैं। यानी सब्जेक्ट आपका किसमें चला गया, ऑब्जेक्ट में चला गया, और ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। यानी कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में आई था तो ये वाला सब्जेक्ट उसमें चेंज हो गया एज अ ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में, और ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। अब यहाँ पर आपको एक बात कंफ्यूजन कर रही होगी कि यहाँ पर तो ये आई था तो यहाँ पे मी में क्यों कन्वर्ट हो गया।
ये बात काफी कंफ्यूज करने वाली है कि अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई है तो पैसिव में जाके वो मी में क्यों कन्वर्ट हुआ। तो इस कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक टेबल याद करेंगे। अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी ये आसान हो जाएगा कि क्यों हम कन्वर्जन ऐसे करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट डील हो तो हम लोगों ने आई को मी में कन्वर्ट क्यों किया। तो हम एक टेबल समझ लेते हैं जिससे हमारे लिए ये पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेबल है कुछ प्रोनाउंस का। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट आ जाते हैं। ये 7 प्रोनाउंस होते हैं। अब इन 7 प्रोनाउंस को हमने 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो बात करने वाला यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और जो सुनने वाला होगा उसे हम लोग प्लूरल बोल देंगे। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन में ये आ जाता है कि जिससे पहला पर्सन आपका बात कर रहा है वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाएगा। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, जो कि प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम लेकिन उसके बारे में बात की जा रही हो तो उसे हम लोग थर्ड पर्सन बोल देते हैं। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हवाले से। अब हम इसके अंदर कुछ देख लेते हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें हमारा सिंगुलर भी आ जाएगा एंड प्लूरल भी। सिमिलरली सेकंड पर्सन के बाद भी सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी। थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। जो बात करने वाला है उसे हम सिंगुलर कहेंगे और जो बात सुनने वाला है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। और सेकंड पर्सन में क्या आ जाता है, जिससे पहला पर्सन बात कर रहा है वो हमारा सेकंड पर्सन है। इसमें वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन में वो आ जाएगा जो कि वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा सिंगुलर या प्लूरल में से अकॉर्डिंग टू योर कंडीशनल प्रोनाउन होगा। अब हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में किस तरह कन्वर्ट होंगे। हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोनाउन आते हैं। वो 2 प्रोनाउन है आई एंड वी। आई क्योंकि मैं के लिए इस्तेमाल होता है तो इसलिए ये सिंगुलर है, तो आई जो है जब वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा वो होगा मी में। इसी तरह वी जो होता है वी हम की इंग्लिश होती है, तो वी का मतलब है कि ज्यादा, तो ज्यादा यानी कि वी किसके लिए यूज होगा, एज अ प्लूरल डील होगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वी होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा अस। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमारे पास आ जाता है यू एंड यू। यू जब हमारा सिंगुलर होगा और एज अ सब्जेक्ट डील होगा, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ये यू ही रहेगा। इसी तरह जब हमारा यू प्लूरल के तौर पे यूज होगा और एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा होगा, इससे आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ये यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब हमारे पास आ जाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, पहली है सिंगुलर, दूसरी है प्लूरल। इसके अंदर सिंगुलर में गिवन है इट। इट जो है हम लोग बेसिकली यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए या रेन स्टॉर्म वगैरह के वर्ड्स के लिए। तो जो इट जब हमारा डील होगा एज अ सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो इट ही रहेगा। शी है, ये दोनों हमारे एज अ सिंगुलर डील होंगे। ही जो यूज होता है वो यूज होता है मेल के लिए और शी यूज होता है फीमेल के लिए। जब हम ही की बात करते हैं, ही एज अ सब्जेक्ट डील होगा, तो जब इस सब्जेक्ट से आपने ऑब्जेक्ट में जाना होगा तो ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। और शी जब एज अ सब्जेक्ट डील होगा, इसे आपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा तो ये हर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड पर्सन, ये आपके ही एंड शी दोनों थर्ड पर्सन में एज अ सिंगुलर के टेबल में ही आएंगे। इसी तरह थर्ड के अंदर प्लूरल, प्लूरल यानी कि ज्यादा लोगों के लिए बात की जाए तो वो आ जाता है उसमें दे। तो लोग सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे यानी एक्टिव से पैसिव के अंदर जाएंगे, तो आप आई की जगह मी यूज करेंगे, वी की जगह अस, यू की जगह यू ही रहेगा, इट की जगह इट ही आ जाएगा, दे की जगह देम आ जाएगा। सिमिलरली ही की जगह हिम आ जाएगा, शी की जगह हर आ जाएगा। तो जब भी आप अपने एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यानी कि वो वाला वर्ड जो आपका सब्जेक्ट था इन एक्टिव वॉइस, जब वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो तब आप लोगों ने मी, अस, यू, इट, देम, हिम एंड हर का इस्तेमाल करना है। अब हम 2 एग्जांपल्स मजीद समझ लेते हैं ताकि आपका रूल ऑफ एक्स का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो सेकंड एग्जांपल आपको गिवन है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर आप पहले सेंटेंस में देखें तो जो पहला सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस है और जो सेकंड सेंटेंस है इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय अस, तो ये वाला वर्ड जो है हमारे पास कौन सा है, पैसिव वॉइस। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस हो गया और जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अगर आप सेकंड इसमें शी एज अ सब्जेक्ट है, फैंग हमारा वर्ब है और सॉन्ग क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो जिसमें सब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो सेकंड सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट था वो अब यहाँ पर शुरू में आ गया, एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है इन पैसिव वॉइस।
फिर आ गया सैंग की जगह हमने अप्लाई कर दिया वासन बाय फॉर्मूले का, एंड शी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारा रूल ऑफ एक्स भी कह रहा था। रूल ऑफ एक्स हमारा यही कह रहा था कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यही बात हमने इधर अप्लाई की। शी हमारा सब्जेक्ट था इन एक्टिव वॉइस। अगर आप बात करें पैसिव वॉइस में, तो ये वाला जो शी था किस में कन्वर्ट हो गया, हर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर जो सॉन्ग जो था, एक्टिव वॉइस के अंदर सॉन्ग वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस के अंदर ये जो सॉन्ग वाला वर्ड था हमारा एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है इन पैसिव वॉइस। ये बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स थी। फर्स्ट एग्जांपल में हमने कहा आई प्रिपेयर द मील एक्टिव वॉइस में, और द मील वाज प्रिपेयर्ड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। आई जो था वहां पर हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, मी में, और द मील जो ऑब्जेक्ट था वो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया इन पैसिव वॉइस। सेकेंड एग्जाम्पल में वी आर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश जो था हमारा ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव वॉइस में इंग्लिश स्टार्ट में आ गया। इज बीइंग लर्न बाय अस, तो वी क्योंकि सब्जेक्ट था तो वी किसमें कन्वर्ट हो गया, अस में। थर्ड एग्जाम्पल में गिवन था शी सैंग अ सॉन्ग, इसमें जो सॉन्ग जो था एज अ ऑब्जेक्ट डील हो रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में आके सब्जेक्ट बन गया इन पैसिव वॉइस, और जो हमारा शी सब्जेक्ट के तौर पे डील हो रहा था ये लास्ट पे चला गया और ये बन गया हर। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स थी। इन 3 एग्जांपल्स को हम लोगों ने रूल ऑफ एक्स के मुताबिक सोल्व किया है। रूल ऑफ एक्स हमारा यही था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। और एक हमने आज की इस वीडियो के अंदर टेबल को डिस्कस किया। आई होप कि आपको काफी हद तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे।